नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी लाइव लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों थोड़ा सा आज मुझे फीवर है और साथ में कफ और सर्दी खांसी, इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से सर्दी खांसी और थोड़ा सा हल्का सा फीवर भी मुझे है, इसलिए मैंने कोई लाइव वीडियो आज रिकॉर्ड नहीं की है। यहाँ पे कुछ एनालिसिस मैं आप लोग को बताऊँगा जो ज़रूरी था आज के एनालिसिस के लिए, क्योंकि आप तभी चीज़ों को समझ पाओगे, सीख पाओगे। तो मैं अगर इतनी प्रॉब्लम में भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखिए। यहाँ पे देखिए 2 हैमर बनी हुई है, तो मेरे ख्याल से अब ये लो है, आज का लो मेरे ख्याल से यहाँ पे लगना चाहिए। अगर ये हैमर इसके ऊपर निकलती है तो शायद फिर ये यहाँ तक 400 के पास तक जा सकती है, यानी जो रेड वाली कैंडल है इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर ये 400 के आसपास तक यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे बाइंग और सेल का कोई व्यू नहीं है, सिर्फ ये कैंडल स्टिक पैटर्न को देख करके। और पहले यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट देखिए, पहले यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट ले चुका है, 2 बार 3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक मिले। लेकिन कैंडल भी हैमर कैंडल बनी है और कंटिन्यू यहाँ पे गिरा है। इसकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस मैं बाद में करके आप लोग को बताऊंगा, समझाऊंगा कि मैंने आज सेल का जो लेवल दिया था वो क्यों दिया था। पहले मैं आपको एक चीज़ आज दिखाना चाहता हूँ। एक्सिस बैंक देखिए, एक्सिस बैंक पे मैंने 11:24 पे एक व्यू डाला था अपने लर्निंग ग्रुप पे, और ये प्रीमियम लर्निंग ग्रुप है, इसमें भी मैंने 11:24 पे मैंने एक व्यू डाला था एक्सिस बैंक का 838 पे सेल करने के लिए, और 841 इसका एसएल था। तो अब यहाँ पे जरा हम चार्ट पे चलते हैं और ये चार्ट पे देखते हैं, एक्सिस बैंक के जरा चार्ट को देखते हैं कि मैंने ऐसा यहाँ पे क्या देखा कि बिल्कुल हाई लेवल पे मैंने आप लोग को जो एक्सिस बैंक है उसको सेल करने के लिए यहाँ पे बोला। सॉरी, मैं 5 मिनट का यहाँ पे चार्ट लगा लेता हूँ। और देखिए 11:24 यानी ये 20 मिनट की कैंडल हाई और ये 11:24 की कैंडल है। इसी कैंडल पे मैंने आप लोग के लिए बैंक निफ्टी को सेल करने के लिए यहाँ पे बोला था कि बैंक निफ्टी 841 का आप एसएल लगाइए, 838 पे सेल कीजिए। और मैंने सुबह भी एक जगह मैंने डाला हुआ था कि बैंक निफ्टी का जो रजिस्टेंस है वो 840 के आसपास है। अब 840 के आसपास रजिस्टेंस है ये तो मुझे मालूम है, लेकिन कोई ऐसा सिग्नल वहाँ पे दिखना चाहिए जिससे हमें ये मालूम चले कि यहाँ पे वाकई बैंक निफ्टी यहाँ पे रजिस्टेंस ले सकता है। तो ये सॉरी, एक्सिस बैंक वहाँ पे रजिस्टेंस ले सकता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा क्या दिखा, मैंने एक वीडियो बनाई है, चार्ट छोड़ो प्राइस पकड़ो। तो प्राइस वाला पैटर्न जो ये मार्केट डेप्थ होता है ना, ये मार्केट डेप्थ जो यहाँ पे मैं खोल के बैठा रहता हूँ, देखते रहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें क्या देखते हैं, इसमें मैं हैवी क्वांटिटी देखता हूँ कि हैवी क्वांटिटी कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। देखिए जब एक्सिस बैंक ये ट्रेड कर रहा था ना, एक्सिस बैंक के जब ये ट्रेड कर रहा था 838.50 838.10 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पर 839 पे यहाँ पे कुछ हैवी क्वांटिटी रखी हुई थी, जो क्वांटिटी यहाँ पे थी 3,93,000, यानी 3,93,000 की जो क्वांटिटी रखी हुई थी वो 839 पे थी। 838.7 पे यहाँ पे जो क्वांटिटी थी वो ऑलरेडी यहाँ पे 1,50,000 की क्वांटिटी थी। तो ऑलरेडी जो यहाँ पे थी लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 5 लाख क्वांटिटी यहाँ पे रखी हुई थी इस 20 पॉइंट, यानी जो 39 के आसपास में जो थी वो लगभग 5 लाख क्वांटिटी यहाँ पे रखी हुई थी। और यहाँ पे टोटल बाइंग देखिए यहाँ पे कितनी है, 5 लाख। टोटल सेल अभी कितना दिख रहा है, 8 लाख। तो ये टोटल सेल और से मतलब नहीं है मुझे, टोटल सेलर और टोटल बायर से मुझे कोई मतलब नहीं है। हैवी क्वांटिटी कहाँ पे, जो अभी ये दिख रही है आपको ना 38, ये कैसे दिखता है, जब ये मार्केट डेप्थ जो 20 लगाते हैं आप ना, तो यहाँ पे आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आगे का भी यहाँ पे दिखता रहेगा, यानी 20 दिखते रहेंगे। अभी कितना चल रहा है 829.25, और हमें कहाँ तक का यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 29, अच्छा 90, या फिर देखिए 28 आ गया। तो ये हमें 20 यहाँ पे मार्केट डेप्थ दिखते रहेंगे। यहाँ पे देखिए क्वांटिटियाँ काफ़ी कम ज़्यादा यहाँ पे हो रही हैं। तो इससे हमें कुछ चीज़ें बहुत हद तक पता चल जाती है कि अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकता है, सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 11,000 क्वांटिटी आपको दिख रही है, 15,000 क्वांटिटी दिख रही है, यानी देखिए यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी बाइंग साइड के लिए काफ़ी क्वांटिटी यहाँ पे रखी हुई है। लेकिन यही क्वांटिटी देखिए, ये नॉर्मल क्वांटिटी है। ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ना 5,000, 10,000, 15,000, ये नॉर्मल क्वांटिटी है। वो अब नॉर्मल क्वांटिटी थी, वो क्वांटिटी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे लगभग 3,93,000 और लगभग 1 लाख के ऊपर, यानी लगभग 5 लाख क्वांटिटी वहाँ पे सिर्फ 50 पैसे के अंदर में, यानी 38.50 से लेकर के 39 के बीच में लगभग यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी सेल के लिए रखी थी। देखिए कोई रिटेलर हो सकता है, कोई बड़ा एचएनआई हो सकता है जिसने 5 लाख क्वांटिटी वहाँ पे सेल के लिए रखी हुई है। या तो वो सेल करना चाह रहा था, या फिर वो क्या करना चाह रहा था, उसके पास पोजीशन पहले से बनी हुई थी तो वो पोजीशन अपनी एग्जिट करना चाह रहा था, या फिर कोई नया सेल करना चाह रहा था। लेकिन नया सेल इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ में मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टॉक्स में करेगा, उसको करना होगा तो वो फ्यूचर में जाएगा। तो यहाँ पे वो क्वांटिटी रखी थी, जिसने सुबह बाइंग किया था वो सेल के लिए उसने वहाँ पे रखा था। लेकिन मार्केट देखिए वहाँ तक गया नहीं, उसके पहले से ही मार्केट यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर दिया और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया। अब देखिए होता क्या, जैसे वो 5 लाख क्वांटिटी वहाँ पे रखी थी सेल करने के लिए, उसे तो सेल करना था,
ठीक है, क्योंकि उसने शायद नीचे की प्राइस पे कहीं पे बाइंग किया होगा और उसको यहाँ पे सेल करना था। तो वो क्या करेगा, 5 लाख क्वांटिटी, अब उसके प्राइस पे नहीं पहुंचा, मार्केट 839 पे एक्सिस बैंक नहीं पहुंचा, तो वो क्या करेगा, धीरे 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 क्वांटिटी को निकालता जाएगा। धीरे धीरे क्वांटिटी वो निकालेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका प्राइस डाउन होगा। तो इसीलिए मैंने जो इसका आप लोग को बताया था कि 838 पे इसको सेल किए, 41 का हमने यहाँ पे सेल, 3 रुपये का सेल दिया था। हो सकता था उसी फ्लो में सेल कर देता, वो बात अलग है, लेकिन रिस्क कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना। देखिए मार्केट जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं तब तक आपको पैसा देगा नहीं। तो इसीलिए मैंने एक्सिस बैंक आप लोग के लिए सेल के लिए बोला था, और एक्सिस बैंक ने लो लगभग लगाया 826 का, यहाँ पे देखिए 826-25 के आसपास का लो लगा के अभी ये ऊपर की साइड में यहाँ पे जा रहा है एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे क्यों गया, क्योंकि वहाँ पे हैवी क्वांटिटी रखी थी, उसको सेल करना था। अब वो 39 नहीं गया, तो वो क्या करेगा, जैसे 38 आएगा थोड़ा सा कम प्रॉफिट के साथ में सेल करेगा, लेकिन उसको क्वांटिटी अपनी सेल करनी थी। तो धीरे 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 ये 5 लाख क्वांटिटी उसने निकाल दी, तो मार्केट भी नीचे आ गया। अब देखिए मेरे ख्याल से उसकी क्वांटिटी जो है 5 लाख क्वांटिटी वो ऑब्जॉर्व हो चुकी है, इसलिए ये एक्सिस बैंक वापस बायर इसमें आ रहे हैं और एक्सिस बैंक ये ऊपर की साइड में यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आप लोग को समझाता हूँ। ये देखिए अभी जब वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि ये यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे हैमर कैंडल बन रही है। अगर इस हैमर के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे 400 के आसपास तक जा सकता है। देखिए अगर ये मुझे बाइंग करना होता उसी समय मैं बाइंग करता, तो यहाँ देखिए 400 के आसपास हम पहुँच चुके हैं। लेकिन चीज़ें पहले समझिए, देखिए बिलीव रखिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपने एनालिसिस पे बिलीव कीजिए, मार्केट तभी पैसा यहाँ पे आपको देगा। तो इसके लिए मैंने वो एक्सिस बैंक सेल के लिए दिया था आप लोग को, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि एक्सिस बैंक का लॉजिक क्या था सेल का। वो था मार्केट डेप्थ, यानी मार्केट डेप्थ में मुझे कुछ ऐसी क्वांटिटी दिखी जो क्वांटिटी मुझे नहीं दिखी थी सुबह तक, और ये एक हैवी क्वांटिटी दिखी, जितने की बायर सेलर बैठे हुए हैं उतनी क्वांटिटी मुझे एक ही प्राइस के आसपास दिखी। इसलिए मुझे लगा कि अब इस क्वांटिटी को निकालना इतना आसान नहीं होगा एक्सिस बैंक के लिए, इसीलिए मैंने एक्सिस बैंक को आपको सेल के लिए वहां पे दिया था। कई सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि 838 पे आपने कैसे एग्जैक्ट वहां पे एक्सिस बैंक को सेल के लिए बताया, जबकि एक्सिस बैंक उस समय डे हाई ट्रेड कर रहा था, और डे हाई के पास ट्रेड करने पे हमेशा डर लगता है। लेकिन डर तो देखिए हर जगह डे लो के पास में भी डर लगेगा, डे हाई के पास में भी डर लगेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैंडल भी बन गई, शूटिंग स्टार ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल भी बन गई, लेकिन वो कैंडल बनी 35 के आसपास, हमने आप लोग को दिया 38 के आसपास। तो ये हमें बेनिफिट मिल गया प्राइस को देखने का, मार्केट डेप्थ को देखने का हमें ये बेनिफिट मिल गया कि हमने 3 रुपये ऊपर सेल किया और हमारा एसएल भी वहाँ पे छोटा बना। अब ये पूरी क्वांटिटी 5 लाख की शायद ऑब्जर्व हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पे नए बायर आ गए, वो ऊपर लेके जा रहे हैं। उस समय जब भी नए बायर आ रहे थे वो क्या हो रहा था, वो क्वांटिटी धीरे धीरे वहाँ पे छोड़ते जा रहे थे, तो इसलिए वो प्राइस नीचे की साइड में एक्सिस बैंक का आ रहा था। तो ये एक्सिस बैंक के वीडियो है, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो के लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस